फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम अब समाप्ति की ओर, और ऐसे में फिजिक्स का जो पेपर था क्लास 12 के बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। इवन वो बच्चे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सक्षम थे वो भी नहीं कर सके, क्योंकि उनका मानना था कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तो ऐसे में अब काम आ जाता है मॉडरेशन पॉलिसी का। तो जान लेते हैं कि इस मॉडरेशन पॉलिसी के माध्यम से कैसे आपको नंबर मिलने वाले, क्योंकि सीबीएसई ने 100% ये कह दिया है कि अगर पेपर ज़्यादा टफ आता है या किसी पेपर में बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते या बहुत ज़्यादा शिकायत चली जाती है कि पेपर बहुत हार्ड है, ऐसे में उस पेपर में क्या होगा, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ग्रेस मार्क्स के तहत सभी बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो जान लेते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी लागू कब होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें भूमिका निभाती है कि मॉडरेशन पॉलिसी लागू हो जाए। तो सबसे पहले हम सीबीएसई के उस मॉडरेशन पॉलिसी की ओर चलते हैं, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई ने खुद ही डाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीबीएसई की जो मॉडरेशन पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी, ठीक है, 2024। ठीक है, अब देखिए ये सीबीएसई की क्या है, द बोर्ड्स सेल रिसोर्ट टू द मॉडरेशन पॉलिसी 2 2024 के लिए। तो वो उन सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी जो विद्यार्थी क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करें। यानी पहला पॉइंट ये होगा कि अगर किसी विद्यार्थी ने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उस पर मॉडरेशन पॉलिसी 100% लागू होने वाली है। दूसरा, अगर विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं लेकिन फिर भी विद्यार्थी ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उस पर भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी। और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है और वो आउट ऑफ सिलेबस है तो वहाँ पर भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी। और वो कैसे फ़ायदा होगा, किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, कितने नंबर का फ़ायदा होगा, वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर उसके बहुत टफ पेपर में 60 में से 80 आ रहे तो वो उसका नंबर जो है वो 65, 70, 75 तक पहुँच जाएगा। वो बच्चा जो 50 नंबर ला रहा है वो 60 से 65 तक पहुंच जाएगा। और वो बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएंगे, वो भी 40 से 45 नंबर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लागू करेगी। तो बिल्कुल भी मत घबराइए और अगले पेपर के लिए अपना 100% दीजिए। जो पेपर टफ था वो चला गया, क्वेश्चन नहीं आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो पेपर बचा हुआ है उसको पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी वो पेपर आने वाला है। जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उस पर फोकस करें। और मॉडरेशन पॉलिसी लागू को निश्चित रहिए, खुशी से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। हम सभी यही चाहते हैं, हर टीचर यही चाहता है कि बच्चा जो है 100% नंबर से पास हो और अपने गोल को अचीव करे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सारी पॉलिसी आप जो है वो मिलेगी, उसका लाभ भी आप सभी को मिलेगा।